सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु भिक्षाटन हेतु प्रस्थान की विधि को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि भिक्षाटन हेतु जाने से पूर्व प्रस्थान की विधि क्या है, किस तरह से हमें भिक्षाटन के लिए जाते समय प्रस्थान की विधि का किस तरह से पालन करना है। शास्त्र विधि को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कहते हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। प्रतिज्ञेयो उपस्थितं दंडम उपास्थाप्यच भास्करम प्रदक्षिणं परित्य अग्निम चरेदपेक्षम यथाविधि। क्या कह रहे महर्षि मनु कि प्रतिज्ञेयो उपस्थितं दंडम उपास्थाप्यच भास्करम प्रदक्षिणं परित्य अग्निम चरेदपेक्षम यथाविधि। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। उपस्थितम दंडम प्रतिगृह्य भास्करम च उपस्थाप्य अग्निम प्रदक्षिणम परित्य यथाविधि भिक्षम चरेत। यानी भिक्षाटन हेतु प्रस्थान की विधि को उल्लेखित कर महर्षि मनु कह रहे कि उपस्थितम का अर्थ अभिष्ट की चाहना, अभिष्ट यानी ब्रह्मचारी अपने उपस्थितम दंडम प्रतिगृह्य है ना, गृह का अर्थ होता प्रतिगृह का अर्थ ग्रहण करना, उपस्थितम का अर्थ अभिष्ट और दंडम का अर्थ दंड को है ना। ब्रह्मचारी अपने अभिष्ट दंड को ग्रहण कर, यानी जिस वर्ण का ब्रह्मचारी के जिस दंड का हमने पहले उल्लेख किया था उन दंड को लेकर है ना, जो भी ब्रह्मचारी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो जो भी वर्ण का ब्रह्मचारी वह अपने अभिष्ट दंड को, उसको जो दंड बता रखा है उस दंड को वह ग्रहण कर भास्करम च उपास्थाप्य, भास्करम यानी सूर्य है ना, उपास्थाप्य का अर्थ है खड़े रहकर, यानी भास्करम च उपास्थाप्य यानी सूर्य के समय सम्मुख खड़े रहकर अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, और अग्नि की प्रदक्षिणा करके क्या करे, अग्निम प्रदक्षिणम परित्य यानी अग्नि की प्रदक्षिणा करके यथा विधिम यानी शास्त्र उक्त विधि से भिक्षम चरेत यानी भिक्षाचरण करे, भिक्षाटन हेतु गमन करे, प्रस्थान करे या भिक्षाचरण करे। एक बार अर्थ को वापस देखिए कि उपस्थितम दंडम प्रतिगृह्य यानी कहने का तात्पर्य कि उपस्थितम का अर्थ चाहना, दंडम का अर्थ दंड और प्रति का अर्थ ग्रहण करना, यानी प्रत्येक ब्रह्मचारी अपने वर्ण परंपरा के अनुसार इबिष्ट दंड को ग्रहण करके भास्करम च उपस्थाप्य यानी सूर्य के सम्मुख, उपस्थाप्य का अर्थ खड़े होकर, उपस्थाय का अर्थ होता खड़े होकर, सूर्य के सम्मुख खड़े होकर, और अग्निम प्रदक्षिणम परित्य और अग्नि की प्रदक्षिणा करके यथा विधि भिक्षम चरित, यथा विधि यानी शास्त्र उक्त विधि से भिक्षम चरित यानी उसको भिक्षाचरण करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि द्विजाति ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल से जब भिक्षाटन हेतु प्रस्थान करे तब वह धर्मशास्त्र अनुसार निर्धारित दंड को ग्रहण करना चाहिए तथा आश्रम से भिक्षा हेतु चलने के पूर्व भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तदंतर यज्ञ की अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए भिक्षाटन हेतु प्रस्थान करना चाहिए। सूर्यदेव को प्रणाम तथा अग्नि की प्रदक्षिणा करने से उत्तम भिक्षा की प्राप्ति की अभिव्यंजना इसमें प्रतीत होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और दंड से आत्म रक्षा भी संभव होती है। निर्धारित दंड से ब्रह्मचारी के वर्ण का ज्ञान हो जाता है कि कौन से वर्ण का ब्रह्मचारी है, जिन दंडों के संदर्भ में अपने इनसे पहली वाली क्लासों में पढ़ा था। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते और इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु कि प्रतिगयो उपस्थितम दंडम उपास्थाप्य च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरेद भिक्षम यथाविधि। उपस्थितम दंडम प्रतिगय यानी प्रत्येक ब्रह्मचारी अपने उपस्थितम यानी अभिष्ट दंडम यानी दंड को प्रतिगय का अर्थ ग्रहण करके भास्करम च उपास्थाप्य यानी भास्कर के सम्मुख यानी सूर्य के सम्मुख खड़े होकर अग्निम प्रदक्षिणम परित्य यानी अग्नि की प्रदक्षिणा करके यथा विधि भिक्षम चरित यानी उसको शास्त्र उक्त विधि से भिक्षाचरण हेतु गमन करना चाहिए। इस तरह से उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने भिक्षाटन हेतु प्रस्थान की विधि को उल्लेखित किया है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित
मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 49वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु भिक्षाटन के समय ब्रह्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले संबोधन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि प्रत्येक ब्रह्मचारी का जो संबोधन होगा वो संबोधन किस तरह से होगा उसको बता रहे हैं, और उसको उल्लेखित कर बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो संबोधन हैं वो किस तरह से होंगे, उसी को उल्लेखित इस श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। भवत् पूर्वम चरेद भेक्षम उपनीतो द्विजोतम भवत् मध्यम तु राजनयो वेशस्यतु भवद उत्तरम। क्या कह रहे महर्षि मनु कि भवद पूर्वम चरेद भेक्षम उपनीतो द्विजोतम भवत् मध्यम तु राजनयो वेशस्यतु भवद उत्तरम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा कि उपनीत द्विजोतम भवत पूर्वम राजन्य भवत मध्यम वैशस्य तु भवद उत्तरम भिक्षम चरेत। यानी भिक्षाटन के समय जाते समय ब्रह्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले संबोधन को उल्लेखित कर महर्षि मनु कह रहे हैं कि उपनीत द्विजोतम, यानी उपनीत का अर्थ उपनयन संस्कार किया हुआ द्विजोतम, यानी द्विज जातियों में जो उत्तम है, यानी जो उत्तम जो ब्राह्मण है वह भवत पूर्वम, यानी वह भवत शब्द को पहले बोले। कहने का तात्पर्य कि उपनयन संस्कार किया हुआ जो द्विजो उत्तम, यानी उत्तम जो ब्राह्मण है वह भवत पूर्वम, यानी भवत शब्द को पहले बोलेगा। राजन्य भवत मध्यम, और क्षत्रिय वर्ण का जो ब्रह्मचारी है वह भवत शब्द का मध्य में उच्चारण करेगा। तत्पश्चात वैशस्य तु भवत, इसके पश्चात वैश्य जाति का जो ब्रह्मचारी है वह भवत शब्द का अंत में उच्चारण करके भिक्षाचरण करेगा, भिक्षाटन हेतु वह गमन करेगा। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि उपनीत द्विजोतम भवत पूर्वम, यानी उपनयन संस्कार किया हुआ द्विजों में जो सबसे उत्तम वर्ण का जो ब्राह्मण है वह भवत शब्द का पहले उच्चारण करेगा। कैसे करेगा कि भिक्षाटन में वह पहले भवत शब्द को पहले लेके बोलेगा भवती भिक्षाम देहि, इस तरह से उसका उच्चारण इस तरह से होगा अगर ब्राह्मण है तो। और राजन्य भवतु मध्यम, अगर राजन्य वर्ग का ब्रह्मचारी है, क्षत्रिय वर्ण का ब्रह्मचारी है तो वह क्या करेगा, राजन्य भवत मध्यम, वह भवत शब्द का मध्य में उच्चारण करेगा। किस तरह से होगा कि भिक्षाम भवती देहि, यानी उसके लिए जो उच्चारण महर्षि मनु ने बताया है वह भवत शब्द जो है वो मध्यम में लेगा, इसीलिए उसका उच्चारण होगा भिक्षाम भवती देहि। तत्पश्चात वैशस्य तु भवत उत्तरम भिक्षम चरेत, और अगर वैश्य जाति का ब्रह्मचारी है तो वह भवत शब्द का सबसे अंत में उच्चारण करके भिक्षाचरण करेगा। किस तरह से उच्चारण करेगा, वह कहेगा भिक्षाम देहि भवती। इस तरह से महर्षि मनु ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग उच्चारण के संदर्भ में बताया है कि उत्तम वर्ण का अगर ब्राह्मण है तो उसका उच्चारण होगा भिक्षा के लिए भवती भिक्षाम देहि, यानी भव धातु का पहले प्रयोग करेगा। और अगर क्षेत्रीय वर्ण का अगर है तो वह भव धातु का मध्य में उच्चारण करके कहेगा भिक्षाम भवती देहि, और अगर वैश्य वर्ण का है तो वह कहेगा भिक्षाम देहि भवती। इस तरह से उच्चारण किया जाएगा। महर्षि मनु भिक्षाटन विधि को स्पष्ट करते हुए हमें बता रहे हैं कि जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार किया जा चुका है, जब वह भिक्षाचरण करने जाएगा तब उस वाक्य के प्रारंभ में भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे भवतीम भिक्षाम देहि। तथा जब क्षेत्रीय यानी अगर राजन्य वर्ण का अगर ब्रह्मचारी है, अगर वो भिक्षाटन करने जाएगा तब उस वाक्य के अंत में भवत शब्द का उच्चारण कर उसका इस तरह से उच्चारण होगा भिक्षाम भवती देहि। इसी प्रकार से अगर वैश्य वर्ण का ब्रह्मचारी है, अगर वह भिक्षा लेने जाएगा तो उसके संदर्भ में उसका जो उच्चारण होगा वह भिक्षाम देहि भवती। इस तरह से भिक्षाटन में सभी वर्णों के ब्रह्मचारियों के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से संबोधन करने का उद्देश्य महर्षि मनु ने उल्लेखित किया है। उपनयन संस्कार के पश्चात ही भिक्षाचरण का नियम उल्लेखित होता है, ऐसा महर्षि मनु ने हमें बताने का प्रयास उक्त श्लोक के अंतर्गत किया है। परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो उच्चारण है उसी के अनुसार इनका उच्चारण करना है। एक बार पुनः आप उच्चारण को देखिए कि भवत पूर्वम चरेद भिक्षम उपनीतो ही द्विजोतम भवन मध्यम तु राजनयो वैशस्य तु भवद उत्तरम। क्या कह रहे महर्षि मनु कि भवद पूर्वम चरेद, यानी उपनीत द्विजोतम,
यानी उपनयन संस्कार किया हुआ अगर उत्तम वर्ण का जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है वह भवत शब्द का पहले उच्चारण करेगा, वह कहेगा भवतीम भिक्षाम देही। और राजन्य भवतु मध्यम, इसी तरह से राजन वर्ण का अगर ब्रह्मचारी है तो वह कहेगा भिक्षाम भवती देही। और वैश्य तु भवत उत्तरम भेक्षम चरेत, और इसी तरह से वैश्य वर्ण का अगर ब्रह्मचारी है तो वह भवत शब्द का सबसे अंत में प्रयोग करके कहेगा भिक्षाम देही भवती। इस तरह से महर्षि मनु ने अलग अलग ब्रह्मचारियों के अलग अलग संबोधन को उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी को प्रथम भिक्षा किससे माननी चाहिए इस तथ्य को उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी अपनी प्रथम भिक्षा किससे मांगे, उसी के संदर्भ में बताया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। मात्रं वा स्वस्वारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथम याचेनम न अवमानयेत। क्या कह रहे महर्षि मनु कि मात्रं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथम याचेनम न अवमानयेत। उक्त श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा, प्रथम निजाम मात्रम स्वसारम व मातुः भगिनी व भिक्षाम भिक्षेत याच एनम न अवमानयेत। यानी महर्षि मनु कह रहे हैं कि सभी वर्णों के जो ब्रह्मचारी है सर्वप्रथम भिक्षा का जो है वह किनसे ले कि प्रथम निजाम मात्रम, यानी सर्वप्रथम अपनी माता से, प्रथम निजाम मात्रम, मात्रम करता माता से, यानी सबसे पहले अपनी माता से, अथवा स्वसारम वा, स्वसारम करता बहन या अपनी बहन से, अथवा मातुः भगिनी वा अथवा माता की बहन से यानी मौसी, है ना। किन किन के बारे में कह रहे, ब्रह्मचारी जो है सभी वर्णों के ब्रह्मचारी अपनी भिक्षा की जो शुरुआत है या तो सबसे पहले प्रथम निजाम मात्रम, या तो अपनी माता जी से शुरुआत करे उसकी, या स्वसारम वा या फिर अपनी बहन से करे, अथवा मातुः भगिनी वा अथवा अपनी माता की बहन से यानी अपनी मौसी से भिक्षाम भिक्षेत यानी अपनी भिक्षा की याचना करनी चाहिए। तथा साथ में ही इन सभी को भी क्या करना चाहिए, याच एनम न अवमान्यत, यानी उनको भी इन ब्रह्मचारियों का अनादर नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई भी ब्रह्मचारी अपनी माता से, अपनी बहन से अथवा अपनी माता की बहन यानी मौसी से अगर भिक्षा की याचना करे तो उनको अपनी स्नेहता पूर्वक उनके पास जो कुछ भी है उनको भिक्षा को उनको देना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी को प्रथम भिक्षा किससे माननी चाहिए उसके संदर्भ में बताया है कि प्रथम निजाम मात्रम, यानी सबसे पहले अपनी माताजी से, अथवा स्वसारम वा या अपनी बहन से, अथवा मातुः भगिनी वा अथवा अपनी माता की बहन से भिक्षाम भिक्षेत यानी भिक्षा की याचना करनी चाहिए। याच एनम न अवमान्यत, और उनको भी चाहिए कि वे इनका अनादर नहीं करे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी ब्रह्मचारी इनके पास भिक्षा की याचना करे तो उन्हें स्नेहपूर्वक भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करना चाहिए। तदंतर अन्य लोगों के पास इनको भिक्षा हेतु जाना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि उपनयन संस्कार के समय जब ब्रह्मचारी को प्रथम भिक्षा मांगनी होती है तब उसे सर्वप्रथम अपनी माताजी से भिक्षा मांगनी चाहिए, अथवा अपनी बहन से भिक्षा मांगनी चाहिए, या माता की बहन से अर्थात अपनी मौसी से भिक्षा मांगनी चाहिए। साथ ही माता, बहन तथा मौसी का भी कर्तव्य है कि भिक्षा के लिए अपने सन्निकट आए हुए ब्रह्मचारी का तिरस्कार नहीं करे, अपितु स्नेहपूर्वक भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करे। तदंतर अन्य लोगों के पास भिक्षा हेतु जाना चाहिए। उपनित ब्रह्मचारी का भिक्षा मांगते समय सभी को उनका आदर करना चाहिए। या यह भी अभिव्यंजना हो रही है कि अगर माता के अभाव में बहन से, अगर बहन नहीं है तो माता और बहन के अभाव में मौसी से भिक्षा की मांगना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में हमें किस तरह से भिक्षा में जाते समय ब्रह्मचारी को सबसे पहले भिक्षा किनसे मांगनी चाहिए इसके संदर्भ में उल्लेखित किया है। एक बार मैं पुनः श्लोक का वाचन करता हूं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं।
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजां भिक्षेत भिक्षां प्रथम याचेनं न अवमानयेत। प्रथम निजाम मात्रम यानी ब्रह्मचारी को सर्वप्रथम पहले अपनी माताजी से अथवा स्वसारम वा या अपनी बहन से अथवा मातु व भगिनी वा अथवा माता की बहन से भिक्षाम भिक्षित यानी भिक्षा की याचना करनी चाहिए। याच एनम न अवमान्यत और उनको भी चाहिए कि वे लोग इसका अनादर न करें, अपितु उनको स्नेहपूर्वक जो भी ब्रह्मचारी याचना कर रहा है अपनी इच्छा अनुसार उनको भिक्षा को प्रदान करना चाहिए।